अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैंने एक शख्स को जन्नत में मज़े करते देखा। उसने लोगों के रास्ते में पड़ने वाला एक तकलीफ़ दे दरख्त काट दिया था। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ। एक आपके पास एक पहाड़ी है जिसकी आपके पास हाइट है 52 मीटर। सपोज करें इसकी हाइट है 52 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। सपोज करें कि आपके पास ये दो शिप्स हैं, इसको ये दो शिप्स हैं और यहाँ पे कुछ एंगल वो बन रहा है ईस्ट आर 36 डिग्री एंड 24 डिग्री। और वो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। ये दो पॉइंट्स हैं और बेसिकली हमने ये जगह फाइंड आउट करनी है कि ये इनके दरमियान में जो डिस्टेंस बन रही है वो कितनी है। और एंगल उसने हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट एंगल इज़ 36। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री और सेकंड आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे सेकंड एंगल 24 का है, तो यहाँ पे फर्स्ट 24 का और ये 36 है और यहाँ पे ये एंगल 36 का हो जाएगा। तो बस अब इसको लेबल कर दें, ए बी सी डी। और सपोज कर लें कि जो आपके पास ए बी है ये आपके पास एक्स है, बी सी आपके पास वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस आपके पास बन जाएगी वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई। अब वन बाय वन हम एक एक ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। हम छोटी ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल डी बी सी tan बीटा थ्रू परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आ जाएगा सी डी अवर बी सी। वैल्यू पुट कर दें। एंगल आपके पास है 36 डिग्री, सॉरी ये आपके पास 36 डिग्री है, ये आ जाएगा 36 डिग्री। और सी डी आपके पास आ जाएगा 52। और बी से जो सी था हमने इसको सपोज किया था कि ये आपके पास वाई है। तो अब हम पहले tan 36 बल्कि इस वाई को यहाँ ले जाएं और 52 डिवाइडेड बाय tan 36 ये आ जाएगा 52 और tan 36 हम निकालते हैं। आपके पास आ जाएगा tan 36 ये आ जाएगा 0.7265। 52 को इससे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 71.57, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो y की वैल्यू आपके पास 71.57 है। दोबारा से अब हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ए सी अब आपके पास आ जाएगा tan एंगल ए इज इक्वल टू सी डी अवर ए सी। tan थीटा आपके पास इस ट्रायंगल में 24 है, 24 डिग्री, और सी डी आपके पास है 52। और जब हम ए से सी पे जाएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस वाई। तो tan 24 निकालते हैं। tan 24 आपके पास आ जाएगा 0.44, यानी इसको लिख लें 0.4452। ये एक्स प्लस वाई इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 52। तो ये आपके पास समझ लें यूँ हो जाएगा 0.4452 एक्स प्लस 0.4452 वाई इज इक्वल टू 52। इन इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और इसको इससे भी। और अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ जाएगा 0.4452 x प्लस 0.4452 और y की जगह हमारे पास वैल्यू है 71.57 इज इक्वल टू 52। यहाँ जाएगा 0.4452 x, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 71.57। तो ये आपके पास आ जाएगा 31.8650 इज इक्वल टू 52। इस वैल्यू को इधर माइनस करें, ये आ जाएगा 0.4452 x इज इक्वल टू 52 माइनस 31.8650। तो ये आपके पास आ जाएगा 52
माइनस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4452। x इज इक्वल टू 20.1349, इसको तो डिवाइड कर दें। x इज इक्वल टू 20.1349 डिवाइडेड बाय 0.4452, इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 45.2268। x इज इक्वल टू 45.2268 और ये आपके पास आंसर है। इस डिस्टेंस को जो हमने वैसे भी क्या कहा था x है, और हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 masts आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। सपोज करें कि ये आपके पास 12 मीटर है और ये आपके पास 20 मीटर है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल, यानी अगर ये हैं, ये अगर आपके पास जो एंगल बना रहे हैं वो आपके पास आ रहा है 35 डिग्री। फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट। सपोज करें हम इसकी कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो हमने बेसिकली AD को फाइंड आउट करना है, यानी कि इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इसको मैं लेबल कर देता हूँ X के नाम से। तो पहले अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करें कि आपके पास जो AB है वो आपके पास 12 मीटर है। जो आपके पास C से लेकर E तक की डिस्टेंस है वो CE जो है आपके पास वो 20 है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास जो AB है वो इज इक्वल टू है CD के, यानी देखें अगर आपके पास ये डिस्टेंस 12 की है तो ये भी 12 की हो जाएगी। और अगर हमने DE निकालना होगा तो DE निकालने के लिए हम कहेंगे कि EC या CE माइनस CD। टोटल डिस्टेंस आपके पास 20 थी और CD जब हम माइनस करेंगे 12 तो ये आपके पास आ जाएगा। जो DE निकला है आपके पास वो 8 है, यानी आपके पास ये डिस्टेंस आ गई 8। और अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने A और D फाइंड आउट करना है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। tan A टू प्रॉपर, यानी कि आ जाएगा DE अवर AD। तो tan आपके पास आ जाएगा 35, D से E जाएंगे ये आपके पास आ जाएगा 8 और A से D जाएंगे ये हमारे पास X है। इस X को यहाँ ले जाएं। X इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10 35 डिग्री, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 35, ये आपके पास आ जाएगा 0.7002। इसको 8 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 11.4251, यानी कि x इज इक्वल टू 11.4251 और यही हमारा आंसर है। ये हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द काइट, यानी एक पतंग है उसके जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज़ 340 मीटर और इफ़ द सेक ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 10 मीटर। सेक से मुराद ये जो आपके पास ये जो डोरी है इसमें कुछ लचक आ रही है, तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो सपोज अगर हम इसको लेबल करते हैं A, B और C और हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हाइट। तो हम जो करेंगे कि जो लेंथ ऑफ सैग है, हमारे पास जो लेंथ ऑफ काइट है वो आपके पास 340 मीटर है और जो लेंथ ऑफ सैग है वो आपके पास 10 मीटर है। तो अगर हम रिमेनिंग लेंथ निकालते हैं यानी आपके पास टोटल उस जो स्ट्रिंग थी वो उसकी लेंथ 340 मीटर थी और उसमें 10 मीटर की लचक थी। तो उस मीटर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो टोटल आपके पास लेंथ बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 330, यानी इनडायरेक्टली जो आपके पास ये लेंथ है ये आपके पास आ गई है 330। अब हमने इसमें फाइंड आउट करनी है हाइट। तो हम हाइट में फार्मूला लगाते हैं वो, तो जो यहाँ पे आता है तो हमारे पास साइन एंगल आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा
sin A is equal to some people perpendicular, BC our AC, साइन आपके पास आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, बी सी हमारे पास एच है जो हमने फाइंड आउट करना है, और ए सी आपके पास 330 है। तो साइन 30 की वैल्यू निकालें, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5736, और इस 330 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 330, तो ये आपके पास आ जाएगा 189.3। तो जो आपके पास हाइट ऑफ काइट है वो आपके पास है 189.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, a parachutist is descending vertically. A parachutist is descending vertically. How far does the parachutist fall as the angle of elevation? सपोज करें आपके पास एक पैराशूट है, वो नीचे वर्टिकली मूव कर रहा है नीचे की तरफ, और वो हमें कह रहा है कि आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 50 पे बन रहा है और एक जगह एंगल ऑफ एलिवेशन 30 पे बन रहा है, और जबकि वो कहता है जो इसके दरमियान में डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो वेयर ही टच द ग्राउंड, तो बेसिकली वो हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये कब आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास पहला एंगल आपके पास आ जाएगा 50 का, और जो दूसरा एंगल है वो आपके पास आ जाएगा 30 का। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों के दरमियान में कितनी डिस्टेंस होगी कि एंगल ये बनेंगे। तो हम इसको लेबलिंग करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी और डी। सपोज करें हम इसको डिस्टेंस को ऐड करते हैं x और ये डिस्टेंस करते हैं y, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी x प्लस y। तो वन बाय वन हम एक एक ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी tan बीटा इज इक्वल टू सी डी अवर बी सी। छोटी ट्रायंगल में आपके पास tan आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, तो सी डी आपके पास है y और बी सी आपके पास है 100, तो tan 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा 0.577, और इस 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 57.7 इज इक्वल टू y। यानी अभी हमने y की वैल्यू निकाली है, बेसिकली हमने y नहीं, हमने यहाँ पे इन दो की डिस्टेंस निकालनी थी कि इन दोनों के दरम्यान में कितना फासला होगा जब आपके पास एंगल 30 और 50 बनेगा। तो अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ये आपके पास आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू सी ए या ए सी अवर बी सी। अब एंगल में पुट करें, आ जाएगा 50। ए से अगर आप सी पे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। फिर tan 50 आपके पास आ जाएगा 1.1917, इस 100 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके पास आ जाएगा 119.17 इक्वल टू x प्लस, यहाँ पे हम y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, वो आपके पास था 57.7, इस वैल्यू को इधर माइनस कर दें 119.17 इज इक्वल, ये प्लस है इधर आके माइनस 57.7 इज इक्वल टू x। तो इसको अगर आप इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 61.46 इज इक्वल टू x। यानी हमने ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी ये आपके पास है 61.47। तो लास्ट क्वेश्चन, an isosceles triangle has a vertical sides 108 and base is 20 सेंटीमीटर। सपोज करेंगे आपके पास बेस आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और अगर आपके पास ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगी तो आपको पता है कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल होंगे आपके पास 2 एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल इक्वल। तो सपोज करेंगे अगर आपके पास यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है उसका जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा 108 डिग्री, और आपके पास बेसिकली जो हमने फाइंड आउट करना है, हमने इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस तरीका कार को यूँ लिख लें, ऐसा कि हमें पता होता है कि आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी एक ट्रायंगल में एंगल जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1,
80 डिग्री होता है। अब आप सपोज करें कि आपके पास अगर एक एंगल हमारे पास 108 डिग्री है प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आ जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर लाके माइनस कर दें, आ जाएगा 108 डिग्री। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, जब आप इसको 180 में से 108 माइनस करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो बीटा है वो इज इक्वल टू गैमा है, क्योंकि ये आपके पास एक इक्विलेटरल आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री को जब आप 2 से काटेंगे तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब आपके पास अगर बीटा भी 36 डिग्री है तो इसका मतलब गैमा भी आपके पास क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं, इसको भी एक लेबलिंग कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास बी, सी और डी है, तो अगर हमारे पास जो बी डी होगा वो आपके पास हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो सपोज करें कि बी डी हमारे पास 20 है, इसको भी हम x रखते हैं, x प्लस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x। और यहाँ पे ये हो जाएगा 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, यानी जो x इज इक्वल टू 10 है। ये वैसे भी हमें था कि 20 है तो दोनों साइड सेम होंगी, तो ये आपके पास 10 ही होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो अब हमारे पास ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। आपके पास एंगल भी आ चुका है, एंगल हमने फाइंड आउट किया है 36 और ये साइड हमने फाइंड की है 10। और अब हमने इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, इसका भी नाम बेशक ए रख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा थ्रू प्रॉपर यानी ए सी अवर बी सी, 10 36 आ जाएगा। और ए सी अवर बी सी आपके पास आ जाएगा 10 और 10 36 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.726, ये आ जाएगा 0.726। इस 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा ए सी, और ए सी हमारे पास हाइट है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7.26 और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज पोइट्री की फॉर्म में कि यार कहते मुझे ना थकता था, यार कहते मुझे ना थकता था, इसलिए मैं गुलाम था उसका। एक मुद्दत के बाद राज खुला, यार तकिया कलाम था उसका। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।